केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग देखिए क्या है, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध होते क्या है सबसे पहले वो देखिए। जैसे अपन बात करें H और Cl की, तो HCl ऐसे लिखते हैं, H हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन, और उनके बीच में क्या लगाते हैं, एक बॉन्ड लगाते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है ये होता है केमिकल बॉन्ड, यानी कि रासायनिक बंध। अब ये दिखता कैसे, ऐसे लगता है जैसे ये दो एलिमेंट्स हैं, इनको एक रस्सी से बांध रखा है, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो एक रस्सी टाइप का अपन लगाते हैं ये बॉन्ड है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इन दो एलिमेंट्स में क्या है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसको ऐसे दिखाया जाता है, वो केमिकल बॉन्डिंग वो ही होता है। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, उसके बीच में अपन ना तो ऐसे लगाते ना ऐसे लगाते, क्या लिखते हैं अपन, इनको सिर्फ एक बॉन्ड लगाते हैं H और Cl के बीच में। तो ये एक ही बॉन्ड क्यों लगाते हैं, एक ही बॉन्ड ये दोनों क्यों बनाते हैं, ये डिपेंड करता है वैलेंसी पे। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए केमिकल बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी, ये है वैलेंसी, 10th क्लास का टॉपिक है, बट 12th में भी क्या आती है, दिक्कत आती है बच्चों की कि कौन सा बॉन्ड कितना बनेगा, कौन सा एलिमेंट्स कितने बॉन्ड बनाएगा। कभी HCl बनता है, कभी देखो MgCl2 बनता है, यहाँ Cl 2 लग गए, यहाँ पे एक लगा है, कभी AlCl3 लग जाता है। तो ये क्यों होता है, कैसे बनता है, ये सब डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। तो देखिए आप देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं ये कितने बॉन्ड से कंबाइंड होंगे वो ही क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो देखिए वैलेंसी जो है, मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वैलेंसी से पहले आपको ये पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होते हैं सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 1 नंबर सेल है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा और कोई सेल नहीं है, तो ये 1 नंबर सेल की क्या होती है, वैलेंस सेल होती है। अब जैसे यहाँ पे आ जाए 2 नंबर सेल, तो अब बाहरी सेल कौन हो गई, 2 नंबर, तो अब वैलेंस सेल कौन हो गई, 2 नंबर। वैलेंस सेल का मतलब होता है संयोजकता कोष। अब 2 नंबर जो सेल आ गई, एक ये और एक ये, तो 2 नंबर सेल क्या हो गई, संयोजकता कोष हो गया। अब देखिए 3 नंबर सेल आ गई, तो बाहरी सेल क्या हो गई, 3 नंबर। अब क्या हो गई, वैलेंस सेल या संयोजकता कोष 3। तो यानी वैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी कोष जो होता है वो वैलेंस सेल होती है। तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही सेल है, तो बाहरी कोष भी यही होगा, तो संयोजकता कोष भी यही होगा। अगर मैं कहूँ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने होंगे, 1। फिर बात करते हैं हीलियम की। हीलियम में कितने होंगे, 1s2। वैलेंस सेल में भी कितने हैं, 2। अब देखिए यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि जो भी आपकी इनर्ट गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये जो होती हैं ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ये 0 बॉन्ड बनाती हैं। अभी बताऊंगी कि ये 0 बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो देखिए हीलियम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। फिर लिथियम की बात करें तो 1s2 2s1, यानी वैलेंस सेल क्या आ गया, 2s1, तो वैलेंस सेल इसमें क्या होगा, 2s1। अब देखिए ये है 2s1। अब बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में क्या है, 1s2 2s2। वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल है 2, यानी कि बाहरी जो कोष होगा वो ही वैलेंस सेल है। अभी बताएंगे कि ये कितने बॉन्ड बनाएंगे। फिर देखिए बोरोन, तो बोरोन है 1s2 2s2 2p1। फिर कार्बन
1s2 2s2 2p2। फिर नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। तो देखिए 1s2 2s2 2p5। अब आता है नियोन। तो नियोन में क्या होगा, जीरो वैलेंसी होगी क्योंकि इनर्ट गैस है। अब देखिए बॉन्ड बनाने का क्या है कि कौन सा एलिमेंट्स कितने बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए वो डिसाइड कैसे करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो संयोजकता कोष में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि 1s1 ऐसे ही लिखते हैं अपन ऑर्बिटल में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में फिल करना सारा सब कुछ सीख चुके हैं। तो देखिए ये जो ऑर्बिटल है एक ही है। अब एक बात और, एक होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड और एक पेयर्ड। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड, देखो अनपेयर्ड का मतलब होता है अयुग्मित और पेयर का मतलब होता है युग्मित। यानी पेयर क्या होगा, जोड़ा, जो जोड़ा में रहेगा, जो डबल रहेंगे वो पेयर होंगे और अयुग्मित होंगे जो अकेला इलेक्ट्रॉन होगा वो रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित है। अब यहाँ हीलियम, हीलियम में तो जीरो है, अभी समझ में आएगा जीरो क्यों है। फिर लिथियम का देखिए 2s1 है, तो 2s1 वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कितना बनाएगा, एक बॉन्ड बनेगा लिथियम का भी। फिर बेरिलियम है, तो बेरिलियम में देखिए कितने हैं, दो है, पर दो देखो पेयर में है, बट यहाँ पे क्या है 2p भी प्रेजेंट है, देखो 2p भी है। तो अभी बताऊंगी कि 2p में एक्साइटेड स्टेट में किस तरीके से अपन भेजेंगे। तो देखिए बोरोन की बात करूं, बोरोन में क्या है, ये 2s2 और ये 2p1। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 3 है, तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे। अब देखिए कार्बन, तो कार्बन में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 4 बॉन्ड बनेंगे। नाइट्रोजन में कितने हैं, 5 है, पर देखिए नाइट्रोजन बॉन्ड 3 भी बनाता है और नाइट्रोजन के जो ग्रुप में है वो 5 बॉन्ड भी बनाते हैं। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 हैं, पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो बॉन्ड कितने बनाएगा ये 2। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 है, कार्बन के पास 2 है। देखिए ये तो हुए हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अब इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी का क्या मतलब है, तो वो देखिए वैलेंसी का क्या मतलब है, ये है अपना 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर। अब देखिए वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी क्या है कि कोई भी, जैसे हाइड्रोजन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बनाएगा। फिर लिथियम है ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, एक होगी। फिर बेरिलियम है ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए बेरिलियम की बात करते हैं कि ये बेरिलियम है, इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 और इसमें बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, 1s के अंदर ऐसे बढ़ते हैं। अब देखिए बेरिलियम में वैलेंस शेल में 2s2 है और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2s में, बट 2p क्या है, इसका वैकेंट है। तो देखिए क्या होगा 2p में, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये क्या हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट, और ये p है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, आगे वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 हुए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बेरिलियम की 2 हो जाएगी। अब देखिए बेरिलियम के बाद में बात आती बोरोन की, तो बोरोन में क्या था, बोरोन देखिए ये रहा बोरोन, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, पर 2p क्या है, वैकेंट है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे चला जाएगा, तो ये तो हो गई बोरोन की ग्राउंड स्टेट, और ये बोरोन की क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट।
ये क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। तो बोरॉन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी, किसकी, बोरॉन की। अब देखिए कार्बन, तो कार्बन क्या है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो देखिए कार्बन में कैसे होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, p में कितने हैं, 2। ये है ग्राउंड स्टेट। और देखिए एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा यहां से। तो देखिए ये s एक इलेक्ट्रॉन और p में कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अयुग्मित टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4। अब देखिए यहां तक तो क्या होता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही अपन क्या लिख देते हैं, वैलेंसी। कब, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं जहां तक तो। बट जैसे ही अपन आगे चलते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे, तो यहाँ इन केस में क्या होता है, अभी एक लुइस नाम के साइंटिस्ट आए थे। तो ये लुइस नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो भी कोई एटम है वो अगर अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उसके बाद वो कहीं पे भी कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो इनर्ट गैस के केस में यही है, सभी क्या करते हैं, ये सभी 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP6। तो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। क्या बोला जाता है, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8, और ये रूल किसने दिया था, लुइस ने। तो इसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। तो देखिए ऑक्टेट रूल क्या है अपना, कि किसी भी एटम के बाहर क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ऐसे ही अब देखिए नाइट्रोजन का केस आता है। तो नाइट्रोजन के केस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। बट अगर ये बाहर निकालेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जबकि क्या होना चाहिए कि अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो -3 होती है, -3 का मतलब अगर नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो क्या हो जाता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। वो देखिए 10th क्लास में कैसे निकाली जाती है, कि जितने 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 8 - 5 कर देते हैं और वो ही क्या आ जाती है, उसकी वैलेंसी। तो नाइट्रोजन के केस में क्या आ गई, 8 ऑक्टेट और 5 इलेक्ट्रॉन है कहाँ, नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में। तो कितने वैलेंसी हुई इसकी, 3 नाइट्रोजन की। अभी देखिए और एक्सेप्शन है, वो अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं। नाइट्रोजन के बाद में आया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा 2s2 2p4। तो वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, -2। अब देखिए फ्लोरीन के केस, तो फ्लोरीन में है 2s2 2p5। तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो फ्लोरीन की कितनी है, -1। ये वैलेंसी होती है। अब देखिए ये क्या है, 3 -2 -1, यानी कि ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा। ये वैलेंसी डिसाइड करती है कि कौन कितने बॉन्ड बनाएगा।
ऐसे ही देखिए अगर ये एटम है और एटम बॉन्ड बनाएंगे आपस में, एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ेंगे, तो ये बना देंगे मॉलिक्यूल या बना देंगे अणु। ये परमाणु है, परमाणु से क्या बन जाएगा, अणु। और वो अणु देखिए किस कैसे बनते हैं वो अणु होते हैं समपरमाणविक या विषम परमाणविक। तो देखिए अणु क्या होंगे, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया तो क्या बना लेता है, H2। H2 को ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये H2 बन गया, तो इसको बोला जाता है होमोडाइएटोमिक, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये होमोडाइएटोमिक है। और इनको क्या बोला जाता है, मोनोएटोमिक, एक परमाणविक। यानी इनर्ट गैस के अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट्स ही नहीं है कि वो इस मोनो एटम में क्या रहे, स्वतंत्र अवस्था में स्टेबल रहे। ये ही एक इनर्ट गैस ऐसी है जो अपने एक परमाणविक या मोनो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या रहती है, ये स्टेबल होती है। बट बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम है, वो सब क्या रहते हैं, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर या फिर कंपाउंड्स में क्या रहते हैं, संयुक्त अवस्था में क्या रहते हैं, स्टेबल होते हैं। अब देखिए होमोडाइएटोमिक ये होता है, H2 के एग्जांपल ले लिए, Cl2 का ले सकते हैं, Br2 का ले सकते हैं, O2 ले सकते हो, N2, ये सब क्या है, होमोडाइएटोमिक है। होमोडाइएटोमिक का मतलब सेम ही परमाणु है दोनों में, दोनों परमाणु क्या है, सेम ही है। अब होमोडाइएटोमिक के बाद में अपन बात करते हैं पॉली एटोमिक। पॉलीएटोमिक में क्या होता है, एटम तो एक ही होता है बट बहुपरमाणविक भी बोलते हैं इसको। जैसे मैं बात करूं S8 की, P4 की या फिर ओजोन O3 की, ये क्या होते हैं, देखिए सल्फर है, ये 8 सल्फर एक साथ बंधे हुए होते हैं, एक साथ बॉन्ड। P4 है, फॉस्फोरस क्या होता है, P4 में स्टेबल होता है, और ओजोन जानते हैं O3 होता है। तो ये देखिए पॉलीएटोमिक है, ये होमोडाइएटोमिक है, और ये क्या है, मोनोएटोमिक है। ऐसे ही अणु जब बनते हैं तो एक बनते हैं अपने होमोएटोमिक और एक बनते हैं हेट्रोडाइएटोमिक। हेट्रोडाइएटोमिक ये जैसे CO है, CO में क्या आ गया, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, दोनों क्या बना लिए, बॉन्ड बना के और स्टेबल है। NO है, तो इस तरीके के क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। ये सारे अपन कहाँ पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। अब ये केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो एटम है वो किससे जुड़ेगा और कितने बॉन्ड बनाएगा, किस तरीके से जुड़ेगा। ये पढ़ने से पहले अपन को ये वैलेंसी पता होना जरूरी थी। अब देखिए यहाँ पे सल्फर की बात की, फॉस्फोरस की बात की, ये सब क्या रखती हैं, वेरिएबल वैलेंसी रखती हैं, जिसको बोला जाता है कोवैलेंसी। तो देखिए इसका एग्जांपल और समझ लेते हैं अपन। और मैंने नेक्स्ट जो एक पिछली क्लास थी उसमें एक डिस्कस भी किया था कि PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता। तो इस तरीके का जो केस होता है वो देखिए क्या है। जैसे अपन अभी बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के केस में क्या है, 1s2 2s2 2p3। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको बोला जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो देखिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेता है, और 3 बॉन्ड जैसे किसके साथ बनाया, क्लोरीन के साथ बना लिया, तो नाइट्रोजन बना लिया NCl3। ऐसे ही देखिए नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोर देखिए होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। अब 3s2 ऐसे लिखते हैं, 3p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और d क्या है, पूरा वैकेंट है। देखिए नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस क्या करता है,
तीन ही बॉन्ड बनाता है, पर तीन बॉन्ड के बाद में आगे और बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाले जो पेयर है ये क्या कर सकता है, एक्साइट होके आगे जा सकता है, डी खाली है उसमें। देखिए ग्राउंड स्टेट में तो तीन बॉन्ड बनाएगा, और जब एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एक्साइट होके, और ये डी में चला जाता है। तो देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 बॉन्ड बना सकता है, और 5 बॉन्ड किसके साथ बनाए, क्लोरीन के साथ बनाए। तो क्या हुआ देखो, PCl5 बन गया। यही क्वेश्चन ऐसा का ऐसा पूछ लिया जाता है कि NCl3 बनता है, NCl5 क्यों नहीं बना, NCl5 नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसके अंदर D सबसेल नहीं पाया जाता। और इसमें क्या होता है, 3D के आगे 3P के आगे 3D क्या है, वैकेंट है, 0 इलेक्ट्रॉन है इसमें, वैकेंट है, तो क्या है, एक्साइट होके आगे जा सकता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही सल्फर का केस देखते हैं। तो सल्फर की जो वैलेंसी होती है ये 2 भी होती है, 4 भी होती है, और 6 भी होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए सबसे पहले सल्फर, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस सेल में होता है 3s2 3p4 लिखेंगे। सबसे पहले देखिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो सल्फर में कितने बॉन्ड बनेंगे, सबसे पहले 2। तो मान लीजिए कि सल्फर ग्राउंड स्टेट के अंदर कितने बॉन्ड बनाती है, 2, और ये बना लिए जैसे SF2 के साथ, फ्लोरीन के साथ बना लिए। ये होती है इसकी वैलेंसी। और जब ये 2 के अलावा 4 6 ये भी रखती है, उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। तो देखिए सल्फर का जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो क्या है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर है, तो देखिए एक लोन पेयर जैसे एक बार एक्साइट किया, ये P है, P में क्या है, एक लोन पेयर है, और D वैकेंट, ये D क्या है, पूरा वैकेंट है। अब देखिए ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, D में चला जाएगा। तो D में चला जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। और ये यहां से कहाँ चला गया, यहाँ पे D में। ये 3s है, ये 3p है, और ये 3d है। कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 4, 1 2 3 4। तो 4 है तो 4 ही क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और कितने बॉन्ड, जैसे मान लो बॉन्ड बना लिया SF4 के साथ, फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना लिया। अब आपको ये समझ में आ रहा है क्या, मैं यहाँ फ्लोरीन क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो हैलोजन होते हैं, अभी आएंगे हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो हैलोजन होते हैं ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं, इनकी वैलेंसी होती है -1। ये अभी अपन ने पढ़ा था कि जब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s2 2p5। तो इसमें जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो है 7, और इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी हैलोजन ले लो। तो जब एक बॉन्ड बनाते हैं तो एक अनपेयर्ड के साथ में एक बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 4 फ्लोरीन इनके साथ जुड़ सकते हैं, और SF4 बना लिया। अब देखिए यहाँ पे सल्फर की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसमें सल्फर की जो वैलेंसी होगी वो कितनी है, 4 है। अब बात करते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक लोन पेयर और है, एक लोन पेयर क्या होगा, और D में चला जाएगा। तो ये S में लोन पेयर, ये P में 3 इलेक्ट्रॉन, और D में पहले से ही कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, और देखिए क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड में ये S के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, ये P में भी कितने, 3 अनपेयर्ड, और D में कितने, 2 अनपेयर्ड हो गया, 1 और
सेकंड और चला गया, अब कितना हो गया 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेगा ये सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, और क्या होगा अब SF6 बन जाता है। तो सल्फर क्या बना लिया SF6। तो देखिए जो ये तो है ग्राउंड स्टेट में, ये है वैलेंसी सल्फर की, क्योंकि हर एक ग्रुप की भी वैलेंसी होती है। देखिए अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में गया तो सल्फर कितनी बनाई 4 वैलेंसी, ये होती है कोवैलेंसी। ये तो सबसे पहले जनरल अपन लिया, मान लो कि एलिमेंट्स है 1 से लेकर सल्फर तक अपन ने देख लिया। आगे अब अपन बात करें कि एक ग्रुप में कैसे किस तरीके से अपन डिसाइड करते हैं इन वैलेंसी को। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। किस तरीके से कि जैसे NS1 और NS2, ये क्या था फर्स्ट ग्रुप, ये क्या था सेकंड ग्रुप। इसमें क्या आ रहे थे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसको अपन ने बोला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और ये क्या थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ये तो सब क्या बनाते हैं, एक वैलेंसी होती है इनकी, ये सब एक बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है NS का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे 2 बॉन्ड, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 है। इसी तरीके से अपन देखते हैं 13 ग्रुप में। तो 13 ग्रुप का था NS2 NP1। 13 ग्रुप का कितना था NP1, वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी। ये सब मैं करवा चुकी हूँ आपको पूरा कि 13 ग्रुप क्या होता है, 14 ग्रुप क्या होता है। 13 ग्रुप में क्या थे बोरोन, गए इंडियन, थैलियम। तो देखिए ये क्या थे 13 ग्रुप के एलिमेंट्स। तो इनकी जो वैलेंसी है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंसी होगी इनकी। सॉरी संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो वैलेंसी कितनी होगी 3। इसी तरीके से 14 जो ग्रुप है उसकी बात कर लो, कार्बन, कहो सीताजी, सुनो प्रभु, ये अपन ने देख चुके हैं। नाइट्रोजन फैमिली 15 जो ग्रुप है ये सब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। फिर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम और पोलोनियम। अब देखिए फिर क्या था 17th ग्रुप। 17th ग्रुप क्या है अपना हैलोजन ग्रुप। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटेनस्टाइन। 18th ग्रुप में क्या है इनर्ट गैस है, जिनकी क्या है 0 वैलेंसी है। 13 ग्रुप की वैलेंसी कितनी है 3, 4। देखिए कार्बन फैमिली में +4, ये 4 निकाल भी सकता है और 4 ले भी सकता है, तो +4 और -4। नाइट्रोजन की क्या है, नाइट्रोजन की देखिए -3। अब -3 तो है 5 बॉन्ड बना भी सकता है, तो +5 भी है, क्योंकि वैलेंस शेल के बाहरी जो है वो कितने हैं 5 है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो 5 है। ऑक्सीजन वाले क्या है देखिए -2 और +6। आप देखिए हैलोजन जो ग्रुप होता है, जो हैलोजन फैमिली है इसकी -1 होती है और मैक्सिमम बॉन्ड जो कितने बना सकता है ये 7 बॉन्ड बना सकता है। और ऑक्सीजन वाले कितने 6 बॉन्ड, नाइट्रोजन कितने 5 बॉन्ड। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड जो पीरियड होता है इनमें डी सबसेल नहीं पाया जाता, इसीलिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते। तो ये जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में उतने ही बॉन्ड बनाते हैं, जबकि 3rd 4th पीरियड में क्या होता है डी सबसेल पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं एक्साइटेड होके नेक्स्ट अगली अपने जो भी कोई डी है उसमें वैकेंट है उसमें चले जाएंगे और क्या बना लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना लेते हैं और ज्यादा ही बॉन्ड बनते हैं। ये है अपनी टोटल वैलेंसी। तो देखिए जनरल अगर वैलेंसी की बात करें तो जब वैलेंसी आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे का आप टॉपिक समझ नहीं पाओगे। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे ऑक्टेट रूल से और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग आगे किस तरीके से दिया हुआ है।